अभी अच्छा। ग्रेजुएशन चल रही है। ओके। ठीक है, स्टूडेंट है आप अभी? क्या करते हैं स्टूडेंट, क्या हाँ पढ़ाई जी, करते हैं? बीएससी ग्रेजुएशन। ग्रेट। तो आपका कैसा है, मतलब इंटरेस्ट इस तरफ आने का कैसे जगह कि हाँ मुझे टैरो करना चाहिए? बस मैं एस्ट्रोलॉजी में जैसे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था। हाँ हाँ। फिर टैरो के बारे में सुना कि टैरो ज्यादा फेमस हो रहा है मार्केट में आजकल, यस, तो बहुत इसीलिए डिमांड में है। इंटरेस्ट हुआ। एब्सोल्युटली राइट, बहुत डिमांड में है, बहुत ज्यादा डिमांड में है। एंड आप ये बताइए, अगर जैसे आप एस्ट्रोलॉजी की उसमें थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगी आपको, तो टैरो में और एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है, आप बता सकते हैं? एनी आइडिया? नो मैम। मैं बताती हूँ। सॉरी, आई एम नॉट वेल। एस्ट्रोलॉजी में यू आपको क्या चाहिए होता है? नाम, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उसकी कुंडली निकालने के लिए, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, जी। तो अब उसके बाद आप उसकी कुंडली आएगी, फिर आप उसको सारी चीजें बता सकते हैं। पामिस्ट्री में आपको हाथ चाहिए होता है देखने के लिए किसी भी पर्सन का। जी। राइट। ठीक है। वास्तु के लिए आपको डायरेक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए, घर पे जाना पड़ता है वास्तु के लिए, ये छोटी छोटी और भी रेमेडीज हो जाती है जो हम बताते हैं। टैरो में ऐसा क्या होता है? टैरो इसलिए आसान है कि टैरो के अंदर आपको सिर्फ पर्सन का नाम चाहिए होता है। रेखी में फोटो चाहिए होती है, डिटेल्स चाहिए होती है, टैरो में सिर्फ नाम चाहिए होता है। जैसे आपका नाम वंश शर्मा है, आपको मेरे से रीडिंग करानी है, तो आप अपने नाम से मेरे साथ आप बोलेंगे कि माय नेम इज वंश शर्मा। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, आप बताइए। वो इसलिए बताई जाती है क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली, जिन लोगों को न्यूमरोलॉजी भी आती है, तो वो डेट ऑफ बर्थ से उसको और रेमेडीज दे देते हैं। है ना? टैरो जी में मैम। आपको सिर्फ नाम चाहिए होता है। तो ये फर्क है टैरो का। अभी हम डेप्थ में जाते हैं, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज साक्षी कौर एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर फॉर द लास्ट 12 ईयर्स। एंड मैंने इंस्टीट्यूट में कोचिंग भी दी है। जब कोरोना आया था तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस दी एक इंस्टीट्यूट के थ्रू। नाउ आई एम रनिंग माई ओन क्लासेस। ठीक है, आई एम अ स्विचवर्ड ट्रेनर ऑल्सो, वैदिक स्विचवर्ड्स की भी क्लासेस देती हूँ मैं। एंड टैरो की जर्नी मेरी बहुत अच्छे से स्टार्ट हुई। मुझे भी एक इंट्यूशन, मेरी अंतरात्मा ने मुझे बोला कि मुझे टैरो सीखना चाहिए, तो मैंने टैरो सीखा। इसको धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करती गई, फिर इसको अपनी लाइफ में मैंने इसको उतारा और इसको एक प्रोफेशन बना के अपनी लाइफ में आगे बढ़ी। टैरो हमें इसलिए नहीं सीखना ताकि हम ये देख लें अरे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में क्या होता है, ऐसे क्या होता है, नहीं। हमें टैरो इसलिए सीखना है ताकि हम अपनी लाइफ में या दूसरों की लाइफ में उनको एक गाइडेंस दे सकें, उनकी हेल्प कर सकें, अपनी रीडिंग खुद कर सकें। क्योंकि टैरो में एक बहुत बड़ा मिथ है कि आप टैरो कार्ड रीडर हो, आप अपनी रीडिंग नहीं कर सकते। आप एस्ट्रोलॉजर, आप अपनी कुंडली देख के कैसे बता दोगे, अपना हाथ देख के कैसे बता दोगे? होता है ना कि पंडित कहता है कि आप जी पार्लर मैम। का काम करती हो, अपनी वैक्सिंग, अपना फेशियल तो आप खुद नहीं कर सकते, आपको दूसरे के पास जाना पड़ता है। बट नो, टैरो में आप इसलिए सीख रहे हो ताकि आप इसको अपने ऊपर भी लागू कर सको और इसकी गाइडेंस को फॉलो करो। ठीक है, तो टैरो इसलिए सीखा जाता है। तो टैरो में आपको सिर्फ नाम चाहिए। एंड आई एम ऑन एस्ट्रोटॉक, मैं एस्ट्रोटॉक पे भी हूँ बाय द नेम ऑफ युविका। आप वहां पे भी मेरे कमेंट्स देख सकते हैं। मेरा इसका यूट्यूब चैनल भी है साक्षी कौर के नाम से, अगर आप देखेंगे, और इंस्टा पे भी हूँ साक्षी कौर डॉट ऑफिशियल करके। ठीक है, तो आप उस पे देख सकते हैं। टैरो डिवाइन पावर मेरा फेसबुक पेज है, उसमें मैं लाइव भी जाती हूँ, तो मैं रील्स इन वीडियोस भी डालती हूँ, तो आप उसमें मेरा फीडबैक देख सकते हैं। सेकेंड थिंग, नाउ कम अबाउट टैरो। टैरो जो है पुराने जमाने में खेला जाता था एक गेम के रूप में यूरोप में, फिर वो इटली में गया, ऐसे करते करते फ्रांस में आया, फिर वो इंडिया में आया। ठीक है, तो टैरो को एक एंटरटेनमेंट के रूप से लोग खेलते थे। राजा महाराजा जब किसी जंग पे जाते थे तो वो पहले टैरो के थ्रू अपना सारा गाइडेंस लेते थे। हमें गाइडेंस लेनी है ना, कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए। तो इस तरीके से टैरो यूज हुआ। जो ये वाला डेक है इसको हम टैरो के राइडर वे टैरो डेक कहते हैं। ये वाला आगे फूल फूल बने हुए हैं, ये सबसे पुराना डेक है और जी। ज्यादातर लोग यही डेक यूज करते हैं। बट आजकल बहुत ज्यादा आ गए हैं, ओशो वाला आ गया है और हिंदी वाला टैरो आ गया, आई डोंट नो बहुत सारे। बट मैं 12 सालों से यही कार्ड यूज कर रही हूँ। इसके लिए आपको एक टैरो कार्ड्स चाहिए होते हैं, राइटर वेट के, एक टेबल क्लॉथ चाहिए होता है जिसके आप अपने टैरो कार्ड्स जो होते हैं वो स्प्रेड करते हैं, और एक छोटा वुडन बॉक्स चाहिए होता है जिसके अंदर आप अपने टैरो कार्ड्स को रखते हो। वो इसलिए रखते हैं ताकि इनमें एनर्जीज होती है, इनकी एनर्जीज बाहर ना निकल जाए। इनमें काफी एनर्जीज होती है, इनको हम मंदिर में स्थापित करते हैं, पूजा वगैरह भी होती है, वो मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगी। ठीक है, इसमें मेजर आर्कना होते हैं, टोटल 78 कार्ड्स होते हैं, टोटल 78। फर्स्ट मेजर आर्कना 0 to 21,
टोटल 22 हो गए। एंड माइनर आर्काना 56 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 4 सूट्स में हम कार्ड्स को डिवाइड करते हैं। एक होता है वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स, पेंटेकल्स एंड कप्स। मैं आपको भी दिखाऊंगी इनके थ्रू। और इसमें कोड कार्ड्स भी होते हैं, कोड कार्ड्स, पिप कार्ड्स भी कहते हैं, जिस जो 35 to 40 ईयर से अबव के लोग होते हैं वो कोड कार्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये होते हैं हमारे मेजर आर्काना। जैसे कि ये जीरो का कार्ड आप देख रहे हैं, जीरो, ठीक है, जीरो से स्टार्ट होती है। उसके बाद जीरो से लेके ऐसे होता है 1, 2, 3, ठीक है, इस तरीके से 4, ऐसे सारे आपको ना 5, ऐसे आपको सारी इमेजेस देखेंगी। देखिए इसमें 21 होता है लास्ट में ये, ठीक है। इनको हम मेजर आर्काना बोलते हैं, जो हमारे लॉन्ग टर्म के इवेंट को बताते हैं। हमारे मतलब जो चीज लॉन्ग टर्म तक होनी है, जो चीज प्रेडिक्ट होनी है, तो वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी, कि आपका भाई 1-2 साल तक, मुझे ऐसा लग रहा है इस तरीके से। ये होते हैं हमारे मेजर आर्काना। आर्काना का मतलब होता है सीक्रेट, किसी भी सीक्रेट को जानना। आर्काना का मतलब होता है मेजर आर्काना, यानी बहुत बड़े सीक्रेट्स जो घटित होने वाले हैं या जो घट चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें माइनर आर्काना, उसमें मैंने आपको बताया 56 कार्ड्स होते हैं। उनकी इमेजेस इस तरीके से होती हैं। पहले होते हैं बॉन्ड्स, ये हमारे करियर को बताते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा। ठीक है, 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड, शायद लॉगिन के लिए कॉल आ रही है। सॉरी। तो हम कर रहे थे, ये बॉन्ड्स होते हैं जो हमारे करियर के बारे में बताते हैं, ये कोड कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको दिखाया था ना, 1 मिनट। ये जो होते हैं हमारे, जैसे मैंने बताया, ये जो कार्ड्स है एस, ये करियर के बारे में बताता है, एक नई शुरुआत के बारे में बताता है, ठीक है। एंड उसके बाद जब हम बात करेंगे तो ये होते हैं हमारे, ये नंबर 2 का हो जाता है कार्ड्स। ये हमारे करियर के बारे में बताते हैं। सबका न्यूमरोलॉजी भी इसमें सिखाई जाती है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर क्या बताता है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाते हैं हमारे कप्स। इस तरीके के ये कप्स होते हैं, कोड कार्ड्स हैं। ये एक, जैसे इसमें भी एस है, ये हमारे फीलिंग्स, रिलेशनशिप और इमोशंस को बताते हैं, ठीक है। ये हो गए, ये सारे हमारे 10 के कार्ड हो गए। उसके बाद अगर हम आए, ये होते हैं हमारे पेंटेकल्स, जो कि हमारा पैसा बताते हैं, पैसा कब तक आएगा, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये होते हैं पेंटेकल्स के कार्ड, ठीक है। ये हमारे 10 कार्ड होते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये स्वॉर्ड्स कहते हैं इनको हम, जिसमें इसमें भी एस है। अब तलवारें देखेंगे, इसमें अब तलवारें हैं सारी, ठीक है। ये हमारी माइंड क्लैरिटी को बताती है कि आपका थॉट प्रोसेस क्लैरिटी, आपको डिसीजन लेने में आप कंफ्यूज तो नहीं हो, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर है कि नहीं, ठीक है। इन चीजों को बताती हैं, हेल्थ इश्यूज को बताते हैं। और ये होते हैं हमारे कोड कार्ड्स, यानी पिप कार्ड्स। ये 10 कार्ड होते हैं माइनर आर्काना, 14 होते हैं, 14, 14, 14, 14, 14 वॉन्ड, 14 स्वॉर्ड्स, 14 पेंटेकल, 14 कप्स। तो 1 से लेके 10 कार्ड मैंने आपको दिखा दिया। उन सबके अंदर ये होते हैं पेज, ऐसी सब में आपको पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटेकल्स, ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये बच्चों को दर्शाता है, टीनेज। उसके बाद आता है नाइट ऑफ
स्वॉर्ड्स ये बताता है हमारा जब हमारा करियर बनाने का टाइम होता है, जैसे जैसे पहले टीनेज बताया मैंने आपको पेज का, ये बताता है 20 से 30 साल के अप्रोक्स आपकी लाइफ का। उसके बाद ये आती है क्वीन। ठीक है, क्वीन बताती है आपको 35 ईयर्स एंड अबव अबव की पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है, जो कि करियर में अब सेटल हो चुकी होती है। ये होते हैं किंग। ठीक है, तो ये किंग होते हैं, ये भी 35 एंड अबव 40 प्लस की उनको बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे होते हैं ना मम्मी पापा, मम्मी पापा और दो बच्चे। ठीक है, और ये वाला आ गया दो बच्चे। इस तरीके से तो ये 4 कोड कार्ड्स होते हैं, मम्मी पापा दो बच्चे, इनकी भी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, अपना मीनिंग होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको जैसे बताया ये कार्ड्स होते हैं। एंड माइनर आर्कना की हमारी जो लाइफ होती है वो डे टू डे लाइफ को बताते हैं। माइनर आर्कना जो होते हैं मतलब कल परसों इस तरीके से छोटे छोटे इवेंट्स को बताते हैं माइनर आर्कना। मेजर आर्कना बड़े बड़े इवेंट्स को बताते हैं। इसमें क्या है, स्प्रेड्स होते हैं। वन कार्ड स्प्रेड भी होता है, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 5 कार्ड, 8 कार्ड, 10 कार्ड, 12 कार्ड, बहुत सारे स्प्रेड्स होते हैं। वो जब आप सीखेंगे तब उसके बाद स्प्रेड्स करना सिखाऊंगी। इसमें हमें प्रेयर करनी होती है, टैरो कार्ड्स को हर रोज चार्ज करना होता है, क्लेंस करना होता है। एंड प्रेयर करके हम रीडिंग करना लोगों की स्टार्ट करते हैं। प्रोटेक्शन के लिए भी बताया जाएगा कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की सबसे सारे नेगेटिव क्वेश्चंस ले रहे हो कि मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी शादी नहीं हो रही, इस तरीके से। तो वो चीजें आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट ना हो, तो हम उसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं वो भी बताया जाएगा। सेकेंड थिंग, रेमेडीज होती है। वैसे टैरो में कोई रेमेडीज नहीं होती, टैरो के अंडर रेमेडीज एस्ट्रोलॉजी भी आती है, न्यूमरोलॉजी भी आती है, वास्तु भी आती है और क्रिस्टल्स भी आते हैं। तो इनकी सारी मिक्स हम रेमेडीज देते हैं कि आप क्लाइंट को, अगर कोई कहता है कि मुझे ब्रेसलेट नहीं पहनना, भाई मैं तो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता, तो आप ये थोड़ा ना बोलोगे कि मुझे तो ब्रेसलेट की क्रिस्टल की ही सिर्फ रेमेडी पता और तो मुझे आती नहीं। तो आप उसको 1 नंबर 2 नंबर जो न्यूमरोलॉजी है उसकी रेमेडी दोगे। ठीक है, उसके बाद आप जैसा कि मैंने बताया वैदिक एस्ट्रोलॉजी, सूर्य को जल चढ़ाना, इस तरीके की जो नॉर्मल चीजें होती है बहुत डेप्थ में मैं आपको बताऊंगी, एक एक क्रिस्टल का मतलब बताऊंगी। ठीक है, इस तरीके से आपको रेमेडी दी जाती है। और कुछ चीजें मैं इसमें मंत्रास वगैरह भी फ्री दे रही हूँ कि आप लोगों को मंत्रास चैंट करने के लिए बोल सकते हैं। ये वो वाले मंत्र नहीं है जैसे हम डेली करते हैं ओम नमः शिवाय, ये दूसरे वैदिक स्विच वर्ड्स होते हैं जो हमारे शास्त्रों और पुराणों में लिखे गए हैं। तो आप लोगों को मंत्र जाप भी दे सकते हैं, क्योंकि मंत्र जो होती है वो सबसे पावरफुल रेमेडी होती है आज तक की सारी रेमेडीज में। मंत्र बहुत जल्दी इफेक्ट काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्प्रेड्स हो जाते हैं, रेमेडीज हो जाती है। आपको लोगों की रीडिंग कैसे करनी है, कैसे लोग आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपको टैरो कार्ड्स को क्या क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, तो ये तरीका कैसे क्वेश्चन फ्रेम कैसे करते हैं वो सिखाऊंगी, प्रोटेक्ट कैसे करना है वो सिखाऊंगी। स्प्रेड्स हो गए, रेमेडीज हो गई। ठीक है, और एलिमेंट्स इसमें 5 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अर्थ एयर वाटर वाला जो है स्पेस करके, ये सारे 5 एलिमेंट होते हैं इसमें। और हर चीज का अपना अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। ये मेरा काम कब तक होगा, ठीक है, मुझे ये काम करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, मेरा इवेंट कब तक होगा, क्या मेरा ये करियर सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं, ये सारी चीजें टाइम प्रेडिक्शन भी होती हैं कि ये काम मेरा कब तक होगा। ठीक है, इस तरीके से टैरो में एक ये है। कई लोग कहते हैं कि टैरो को जिनकी इंट्यूशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है उनको सीखना चाहिए। मैं कहती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके इंटेंशन आपकी भावना सही होनी चाहिए, तो टैरो आपको बहुत हेल्प करता है। बट हाँ, इस चीज में कुछ पिटफॉल्स ये हो जाते हैं कि आपको सारे कार्ड्स को एक तरीके से नहीं इंटरप्रेट करना। अपने उस कार्ड को देख के जो मैं मीनिंग सिखाऊंगी वो तो आपको लर्न करने हैं, लेकिन उसके बाद आपकी अंतरात्मा, आपके दिल से क्या आवाज आती है उस कार्ड को देख के आप वो प्रिडिक्शंस भी साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं। बट आपको बेसिक मीनिंग्स पता होने चाहिए हर कार्ड के। सेकेंड थिंग, कई लोग बोलते हैं कि मैम हम तो ये वाला कार्ड भी सिखाते हैं और हम तो ये उल्टा करना भी सिखाते हैं कार्ड। उल्टा रिवर्स रीडिंग ये कुछ भी नहीं होती, ये सब सिर्फ कोर्स बेचने के तरीके हैं। जो स्टार्टिंग में टैरो का डेक आया था, जो टैरो रीडिंग स्टार्ट हुई थी वो स्ट्रेट इससे ही हुई थी, ऐसे सीधे। ठीक है, इसमें मिथ डाल दिया है कि उल्टा कर दोगे तो उल्टा मीनिंग हो जाएगा, सीधा करोगे तो सीधा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सारे कार्ड्स के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग्स होते हैं। तो मैं आपको अपराइट पोजीशन वाले सारे कार्ड सिखाऊंगी, ऐसे कि कार्ड्स जब निकलेंगे तो आपको इस तरीके से कार्ड्स निकलेंगे। ठीक है, ये वाला तरीका, हम रिवर्स वाला प्रोसेस हम नहीं करते। बाई चांस रीडिंग में कार्ड उल्टा आ जाता है, इस तरीके से अगर आ जाता है तो आप कार्ड को ऐसे सीधा भी कर सकते हैं। तो ये हमारे 78 कार्ड्स का डेक होता है। एंड मेरी क्लासेस वैसे कल से शुरू हो गई हैं।
4 बजे से स्टार्ट हो गया है मेरी क्लासेस। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, एनर्जी एक्सचेंज जो है 15,000 है, बट कई लोग वन टाइम में प्रोसेस में नहीं दे पाते इतना पैसा, तो आप इसको इंस्टॉलमेंट पे भी पे कर सकते हैं। जैसे हाफ अमाउंट आपने अभी कर दिया, हाफ अमाउंट आप 15 डेज के बाद जो भी है आप पे कर सकते हैं, कोर्स पूरा होने से पहले। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी, डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि अगर आप किसी कार्ड का मीनिंग भूल गए तो आप दोबारा से कैसे पढ़ेंगे। तो आप रिकॉर्डिंग्स को देख के आराम से पढ़ सकते हैं, नोट्स को देख के पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आप अपनी अपनी फैमिली की, अपने दोस्तों की, सबकी आप रीडिंग्स कर सकते हैं। इससे आप एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो डिवाइन, जितने मल्टीपल एप्स हैं, आप आराम से घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। इसको एक बहुत अच्छा अर्निंग का एक सोर्स भी बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बताया 78-78 टैरो कार्ड्स होते हैं, सबका अपना अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, अपना रोल होता है। ठीक है, तो इसमें प्रेडिक्शंस मैंने बताई, रेमेडीज बताई, हमें टैरो स्प्रेड्स कैसे करने हैं, क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे करनी है, एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, है ना, इस तरीके से हमें चार्ज कैसे करना है, टेबल पे कौन सी चीजें रखनी है, इनको प्रोटेक्ट कैसे करना है अपने आप को और कार्ड्स को। तो ये सारा प्रोसेस हम इस कोर्स में सिखाएंगे। डेली एक एक घंटे की या 40 मिनट्स की हमारी क्लास होगी, दैट्स इनफ, क्योंकि एक दिन में अगर आप 5 कार्ड भी पढ़ लोगे तो बहुत है। तो इस तरीके से हमारा कोर्स चलेगा और आपको लास्ट में डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो यू कैन ज्वाइन। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मुझे ये ज्वाइन करना है, तो आई विल गिव यू अ डिस्काउंट ऑन दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो 15,000 की जगह यू कैन पे 12,000। जो जो लोग आज अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, सिर्फ उन्हीं के लिए है ये। ठीक है, बाकियों का मैं 15,000 ही दे रही हूँ। अगर उनको ज्वाइन करना है इट्स ओके, नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेट इट बी। तो आप देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे आप बता देना। और जब आप पेमेंट करेंगे तो स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा, मैं आपको स्कैनर भेज दूंगी। ठीक है, इस तरीके से आप फीडबैक भी दिएगा, आपको कैसा लगा टैरो का ये जो मैंने अभी आपको वेबिनार दिया, छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया, तो इसका फीडबैक भी जरूर शेयर करिएगा आप। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगे। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डू लेट मी नो। ओके वंशी, आई थिंक ब्लर हो गया है आपकी वीडियो, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है मुझे लग रहा है। वंशी, आर यू देयर? ओके, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है। थैंक यू गाइस।